भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह। अमित शाह जी हैं भारत के गृह मंत्री और साथ में है धर्मेंद्र प्रधान जो भारत सरकार के मंत्री हैं और भाजपा के यहाँ चुनाव के अधिकारी हैं, प्रभारी हैं। देखिए आप लोग, आचार संहिता की बात होती है, वोटरों को डराने खरीदने पर आचार संहिता लागू है, लेकिन सामने का जो उम्मीदवार है उसको भारत के गृह मंत्री अपने साथ खड़ा किए हुए हैं, पूरे दिन बैठाए हुए हैं ताकि वो नामांकन भी ना कर सके। देश के गृह मंत्री अमित शाह, जिनको बीजेपी चाणक्य के तौर पर प्रोजेक्ट करती है, लेकिन आप देखिए कि अमित शाह जी ने क्या बयान दे दिया और अब उनका ही बयान कहीं बीजेपी पर बैकफायर ना कर जाए, ये बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बाकायदा, तस्वीर देखिए आप जरा, बाकायदा अमित शाह के फोटो लहराते हुए कहा कि कैसे हमारे उम्मीदवारों को बंधक बनाया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है ताकि वो नॉमिनेशन ना कर पाए। जन सुराज के एक उम्मीदवार का फोन स्विच ऑफ आता है और उसके बाद में अमित शाह पूरे दिन, ये प्रशांत किशोर ने कहा कि पूरे दिन उनको अपने साथ रखा ताकि वो नामांकन ना कर पाए। मतलब अमित शाह जी की ये स्थिति है, या फिर यूं कहें कि प्रशांत किशोर की इतनी तगड़ी मजबूत दावेदारी है कि अमित शाह जी को उनके उम्मीदवार को पूरे दिन घुमाना पड़ता है। इस बात को समझेंगे, लेकिन उससे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहरकैफ़ अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाज़त में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोग अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से महफूज रखें। बहरहाल बहरकैफ़ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ हैं और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ है। लेकिन ये आपका भाई आपको देश की एक खबर सुनाऊंगा, क्योंकि जो आप बीती जो चल रही है बिहार को लेकर, क्योंकि एनडीए पूरी अपनी ताकत झोंक चुकी है वहाँ पे, हर हाल में बिहार को जीतना चाह रही, क्योंकि सेंटर में रहना है तो बिहार और यूपी की जीत ये लोगों को कंपलसरी है। आप लोगों को पता है अच्छी तरह। वैसे तो सारे स्टेट का, वैसे सारे देश का वो ये होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ से ये लोगों की बहुत वो रहती है। तो बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, अब बिहार इंतखाबात बिल्कुल करीब है। एक है 6 का और दूसरा है 11 का, 14 को रिजल्ट है। अब इसके मद्देनज़र अब जिस तरीके से चिराग पासवान है, वो दूसरा चरण सिंह है, अब वो लोगों के एमएलए को किडनैप किया जा रहा। पहले तो वो लोगों के घरों पे छापे मार के उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, उसके बाद वो लोग वहाँ पे नहीं मिले, क्योंकि इन लोगों से ये लोग वाकिफ है। कितना भी ये लोग अलायंस में, हालांकि ये लोग एनडीए में थे, फिर भी इनके ऊपर भरोसा नहीं करते वो लोग, क्योंकि ये लोग कभी भी कुछ भी कर दे सकते हैं। उसके मद्देनज़र जो होटल में रुके थे, वहाँ पे होटल में पता चल गया मोटा भाई को, मोटा भाई ने किसी तरीके से वो लोगों को वहाँ से उठा के तकरीबन 14 एमएलए को उठा के अपने साथ दूसरी जगह पे दिन में, हालांकि उस दिन नॉमिनेशन का आखिरी दिन था, उनको कल का दिन आखिरी था, पूरा दिन भर उनको बंद कमरे में रख के पूरा दिन साथ में रखा और उनको धमका करके डरा के उनको किसी तरीके से दूसरे दिन सुबह में रिलीज किया गया। अब ये लोग ढूंढते रहे, चिल्लाते रहे, चीखते रहे, ना मीडिया में आया ना कुछ आया, क्योंकि जो है सो वो लोग, मालूम है ना वो लोगों को भी ये गेम कौन करे हुआ है, किसकी वजह से वो आए, वो लोग अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए इनकी बातों पे तवज्जो नहीं दिए। मेरा बोलने का मतलब ये है मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, ये लोग कितना गिर सकते हैं, लेकिन इतना गिरने के बाद भी, हालांकि वो 14-15 एमएलए जो कि लास्ट टाइम पे वो जीत कर भी आए थे,
लेकिन वो लोगों को नॉमिनेशन डालने नहीं दिया गया। उनको किडनैप कर लिया गया, उनको पकड़ लिया गया, उनके नजरों के सामने रखा गया, उनको बंद कर दिया गया। अब वो लोग चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, लेकिन हासिल क्या होने का जो टाइम था वो तो गया गया रे गया। टाइम तो गया, क्या करते अब कुछ भी नहीं करते। इसलिए बोले नक्को रहो रे उनके साथ, नहीं सुनते। अब भुगतो, अब पूरे 5 साल तक भुगतो। फिर आने वाला वक्त तुम रहते नहीं रहते नहीं मालूम, रहे भी तो फिर तुम्हारे साथ क्या होता वो भी नहीं मालूम। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, एक ऐसी खबर है, ये लोग पूरा सबूत के साथ, और वो फोटोआं भी दिखा रहे हैं। जो फोटो में जो है सो जो मोटा भाई है और दूसरे जिस तरीके से इनको पकड़ा गया, साथ में रखा गया, वो सारे लिख हुए। लेकिन वो सारे लिख हो के सारे बताकर मीडिया को चिल्लाकर फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं है। पहले तो खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, जब वो लोग नहीं बिके अगर से तो वो लोग के ऊपर झूठे केस से बुक कर रहे हैं। अगर से केसों से वो लोग गरीब है तो उनको किडनैप किया जा रहा, करके जो है सो उनको ऐसी जगह पर रख दिया जा रहा ताकि ये लोग ये अपना नॉमिनेशन ना डाले। उसके बाद इनको छोड़ देते हैं जैसा छोड़े हैं ये लोगों को। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।